वैलिड लॉगिन शो कर रहा था। अच्छा, तो भारती मैम से पूछा तो मैम ने कहा था कि आपकी क्लास में आपसे पूछूं। ओके, लेट मी फाइंड आउट बेटे, लेट मी फाइंड आउट, ठीक है, let me find out. Okay, ma'am. जो yesterday I sent one app in group, you are talking about that one? Yes, ma'am. Six My to- school learning app. Yeah. Let me find out where is the problem. Okay, fine, clear. Okay, ma'am. Okay. Thank you, ma'am. Now see बेटे question number 1. In each of the following case, determine the direction cosines of normal to the plane and the distance from the origin. बेटे यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस कर रही हूँ, बी पार्ट एंड डी पार्ट कर रही हूँ, ए पार्ट एंड सी पार्ट आप होमवर्क में करोगे। बी पार्ट सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ प्लेन गिवन है x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1। सबसे पहले ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन नॉर्मल, ये इक्वेशन ऑफ अ प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों समझे ना। एक नॉर्मल फॉर्म हमने वेक्टर फॉर्म देखा r वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म देखा ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d। ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। अब यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म दे रखा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ दिस प्लेन। बेटे ये जो ए बी सी है डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन, कैसे आपको बाइफरकेशन करना होगा, रेशियो है कोसाइन है। मैंने बोला n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x y z को स्क्वायर करके ऐड करो, 1 आ गया वो डायरेक्शन कोसाइन्स, अदरवाइज वो डायरेक्शन रेशियो, ये बात आपको बताया, am I correct? अब उसी बेसिस पे यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x y z क्या है बेटे, 1,1,1। सो डायरेक्शन रेशियो सिंस मैं सीधे लिख रही हूँ n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू क्या है 1। ओके फाइन, सो दैटफॉर डायरेक्शन रेशियो, अदरवाइज आप ये काम करो, सो डायरेक्शन इमीडिएट आप लिखो डायरेक्शन रेशियोज आर, डायरेक्शन रेशियोज क्या होगा 1,1,1, ठीक है ना। सिंस आप इसके नीचे लिखो n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1, दैटफॉर अब मैंने इसको स्क्वायर करके ऐड करके देखा 1 नहीं आ रहा है, दैटफॉर डायरेक्शन कोसाइन्स आर, डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है बेटे 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या करते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 एंड n इक्वल टू क्या आ जाएगा वही 1 अपॉन रूट 3 एंड n इक्वल टू क्या आएगा 1 अपॉन रूट 3। Therefore डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ नॉर्मल टू दी प्लेन क्या आ रहा है आपके पास 1 by रूट 3 1 by रूट 3 1 by रूट 3। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, ये रहा बेटे प्लेन, बेटे बात को अच्छी तरह समझ लेना प्लीज, ये रहा प्लेन, प्लेन गिवन है आपके पास x प्लस वाई प्लस z इक्वल टू 1। ईच प्लेन मस्ट हैव नॉर्मल, जैसे एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल से लेते हैं, लाइन हो उसका पैरेलल लाइन होना जरूरी है तभी डायरेक्शन रेशियो ले पाएंगे, लेकिन एक प्लेन हो ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल, ये रे बेटे नॉर्मल। अब इसी नॉर्मल, ये जो प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल से लेते हैं, इसलिए कोई बिना नॉर्मल का प्लेन इक्वेशन होता नहीं है, वो बात को अच्छी तरह समझ लेना। वो नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं, जो प्लेन दे रखा है ना उसी प्लेन का एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट लो, वो इसका डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। अब इसका डायरेक्शन रेशियोस आपका ये रहा नॉर्मल, डायरेक्शन रेशियोस हो जाएगा 1,1,1, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर, ओरिजिन ये रहा बेटा 0,0, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन, ये Q पॉइंट लो, दैट इज ये डिस्टेंस निकालना है, PQ निकालना है, सो D निकालना है आपके पास। आपको मैंने फॉर्मूला दिया था बेटा, ये कार्टेशियन में गिवन हो कार्टेशियन में चले जाओ, वेक्टर में गिवन हो वेक्टर में चले जाओ। डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन, परपेंडिकुलर अंडरस्टूड है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड प्लेन का, कैन यू रिमेंबर पॉइंट एंड प्लेन कार्टेशियन फॉर्म क्या दिया था बेटे, D इक्वल टू, कैन यू रिमेंबर ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d द होल अपॉन under root of that is magnitude of n vector a square plus b square plus c square। बेटे सिर्फ फॉर्मूला लर्न करना है और कुछ भी नहीं है इसी टॉपिक में, ओके। नाउ दैट इज d इक्वल टू, ये रहा प्लेन आपका x प्लस y प्लस z, ये रहा x1 y1 z1, x1 0 हो गया, y1 0 हो गया, z1 0 हो गया, यहाँ रिप्लेस करो, सो d इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, d रहा इक्वल टू 1, इधर साइड लेकर आओ माइनस 1, the whole upon magnitude of n vector that is 1 square plus 1 square plus 1 square, so that is equal to 1 upon root 3 units। बेटे समझ आ रहा है, बोलो बेटे
से यस नो Yes, बच्चे? ma'am. यस। नाउ लिसन, अभी तक ज्वाइनिंग चल रहा है बेटे, कैसे हो पाएगा? टाइम से प्लीज ज्वाइन करो यार। नाउ इसी में डी पार्ट कर रही हूँ। डी पार्ट क्या दे रखा है? 5y प्लस 8 इक्वल टू क्या दे रखा है? 0। इसमें भी आपको डायरेक्शन कोसाइन्स निकालना है, अंतिम क्या निकालना है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन। सेम क्वेश्चन अगेन ले रही हूँ बेटे। आप सबसे पहले इधर देख, इसमें एक्स वाई, एक्स नहीं है, इज्जत नहीं है, 0x ले लो, प्लस 5y प्लस 0 इज्जत इक्वल टू 8 लिखो, प्लस 8 को उधर साइड लेकर जाओ, माइनस साइड। अब देखो प्रॉपर प्लेन इक्वेशन आ गया। अब मैंने बोला डायरेक्शन रेशियोस लिखो, डायरेक्शन रेशियो 0,5,0। आपको पता है डायरेक्शन रेशियो कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकती हूँ, 5 से डिवाइड करूँ, सो डायरेक्शन रेशियोस आ जाएगा आपका 0,1,0। हमें करेक्ट कॉमन नंबर से डिवाइड कर लिया। और ये रहा एम सिंस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 1 आ गया। 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू, सो दिस इंप्लाइज डायरेक्शन कोसाइन्स आर क्या आ जाएगा बेटा? 0,1,0। बेटे समझ आए? बोलो Yes, ma'am. यस। नाउ इसी में सेकंड पार्ट वही है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड प्लेन निकालना है। सो ये रहा अगेन, मैं बार बार ये शब्द इसलिए लेकर जा रही हूँ आपको प्रॉब्लम ना हो जाए। 0x प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू 8, ईच प्लेन मस्ट हैव नॉर्मल, सो इसका डायरेक्शन रेशियोस हो जाएगा 0,5, वो कॉमन नंबर से डिवाइड कर सकते हैं बेटे, डजंट मैटर। सो 1 और ईच प्लेन मस्ट हैव, सो इन्होंने पूछा है यहाँ से डिस्टेंस निकालना है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है टू दी प्लेन। अभी फॉर्मूला दिया, अगेन आई एम राइटिंग फॉर्मूला ax1 प्लस by1 प्लस cz1 माइनस d द होल अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। नाउ ये फॉर्मूला में डालूं, d इक्वल टू फॉर्मूला x की जगह से 0 रखूं, y की जगह से 0, z की जगह से 0 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, सो दैट इज 25 आ जाएगा। सो दैट इज इक्वल टू 8/5 यूनिट्स हो जाएगा। बेटे समझ आ रहा है? बोलो। Yes, ma'am. बाकी दो पार्ट करोगे बेटे, सभी बैठे हैं बेटे, हाँ ना बोलो बच्चे प्लीज। सो बाकी दो पार्ट होमवर्क में कर लोगे? Yes, ma'am. यस। नाउ सी बेटे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ना आपका, मैं क्वेश्चन मैथ चेंज कर देती हूँ और ये बुक का क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना। फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। आपका वेक्टर इक्वेशन क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ प्लेन आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी। ओके, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट डिस्टेंस, मैं 6 यूनिट्स ले लेती हूँ, विच इज एट डिस्टेंस 6 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन and normal to the plane, and vector given है बेटे आपके पास, that is 3i प्लस 5j माइनस क्या दे रखा है? 6k। वंस अगेन मैं, उन्होंने बोला है खाली वेक्टर फॉर्म, मैं कार्टेशियन फॉर्म भी करूंगी। सो वो क्वेश्चन में आपने वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म दोनों करना है। सो इक्वेशन ऑफ अ प्लेन वेक्टर फॉर्म, सबसे पहले वेक्टर फॉर्म जाते हैं। वेक्टर फॉर्म एक्चुअल प्लेन क्या होता है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू क्या होता है? डी, वेयर डी इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड नॉर्मल, और एन वेक्टर गिवन अ नॉर्मल टू द प्लेन। आपका एक्चुअल प्लेन इक्वेशन होता है आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, एन वेक्टर गिवन हो, यू नो एन कैप कैसे निकालना है? एन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर, दैट इज इक्वल टू 3i प्लस 5j माइनस 6k द होल अपॉन under root of 9 plus 25 plus 36, so that is n cap equal to, we are getting 3i plus 5j minus 6k the whole upon under root of, ये I hope so 70 आ रहा है, n cap आ गया। so therefore equation of a plane वेक्टर फॉर्म क्या आ रहा है बेटे? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर एन कैप इक्वल टू डी, सो आर वेक्टर डॉट एन कैप ये रहा आपके पास, दैट इज 3i प्लस 5j माइनस 6k द होल अपॉन रूट 7k इक्वल टू डी। डी क्या है आपके पास? डी गिवन है आपके पास 6 यूनिट्स। आपकी बुक में एक होमवर्क के लिए वो क्वेश्चन उठा दो। अब इन केस मान लो इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? कार्टेशियन। जब भी एक प्लेन इक्वेशन को कार्टेशियन में कन्वर्ट करना, वो कार्टेशियन के लिए क्या करोगे बेटे? सीधे आर वेक्टर की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या करोगे? इसको डॉट प्रोडक्ट, मतलब कार्टेशियन का मतलब क्या? आर वेक्टर की जगह से xi प्लस yj प्लस zk कर दो। सो बाकी 3i प्लस 5j
माइनस 6k द होल अपॉन रूट 7t इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अभी इसको डॉट प्रोडक्ट कर देती हूँ, वी विल गेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कार्टेशियन फॉर्म। बेटे समझ आ रहा है बेटे? यस मैम। यस बेटे, नोट डाउन करो फास्ट, हरियर। अभी तक ज्वाइनिंग चल रहे बेटे, अभी तक ज्वाइन कर रहे हैं बच्चे। What is the use bete? 9 o'clock, 10 minutes after 10 minutes so many students are joining. What is the use bete? Write fast बच्चे। प्रॉपर डायग्राम बहुत प्रॉपर तरीका से नोट डाउन करें बेटे, क्योंकि बुक में डिफरेंट पैटर्न से कर रखे क्वेश्चंस। मैं आपके लिए इजी तरीका जो हो सकता है वो फॉलो कर रही हूँ। बी अलर्ट एवरीवन, प्रॉपर नोट्स लिखना। उसी का कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हर वेक्टर की जहाँ पे xi plus yj plus z के सिंपल डॉट प्रोडक्ट कर लेने बेटे। सो यू विल गेट 3x and then plus 5y plus 5y minus 6z, उसको भी उधर साइड लेकर जाओ, that is 6 root 70, ये 70 आ रहा है, 9 25 36, so that is equal to 6 root 70. This is Cartesian form. But have you written? Yes, sir. Yes. But everybody have written?
Okay, now what I told you, just simply dot product किया, we are getting Cartesian equation of a plane. Okay, fine. Now next देखना बेटे question number another one. Question number 3 में convert this vector form into Cartesian form. अभी बताया ये कि वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए नथिंग, एक आर वेक्टर की जगह पे xi प्लस yj प्लस zk करो, डॉट प्रोडक्ट करो, यू विल गेट आंसर. यही बात बताया. बाकी व्हाट इज गिवन हमें कोई लेना देना नहीं है. यहाँ पे इसी मैंने दो बात ये भी आप करोगे बेटे, सी मैं कर रही हूँ. इसी वेक्टर फॉर्म को मुझे कार्टेशियन में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट आई टोल्ड यू, डायरेक्टली आप क्या करोगे, आर वेक्टर की जगह से स्ट्राइट अवे xi प्लस yj प्लस zk डॉट क्या करोगे बेटे, ये हो जाएगा s minus 2t into I cap and then plus 3 minus t into j cap and then plus 2s plus t into k cap, that is equal to क्या हो जाएगा 15. अभी इसको डॉट प्रोडक्ट करूं, सो x into s minus 2t, हमें कोई लेना देना नहीं है क्या गिवन है, ये तो नॉर्मल गिवन है बेटे, हमें क्या लेना है. सो प्लस y into क्या हो जाएगा 3 minus t and then plus z into क्या हो जाएगा 2s plus t equal to 15. This is equation of a plane in that is Cartesian form. So कोई भी plane equation को Cartesian में convert करना, वो सीधे क्या करना है आपको, आर वेक्टर की जहाँ से xi प्लस yj प्लस zk डाल के सिंपल डॉट प्रोडक्ट करो, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ जाए. सपोज मान लो बेटा ये कि इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 7. इसको इन केस आप वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अभी तो वेक्टर को कार्टेशियन में कन्वर्ट किया, ये आ गया. अब इसी वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसका वेक्टर फॉर्म क्या आएगा आपके पास, कुछ भी नहीं करना है वेक्टर फॉर्म के लिए. सो दैट इज आर वेक्टर डॉट, इधर देख कोएफिशिएंट ऑफ x y z है ना, वही है ना, आर वेक्टर डॉट n कैप इक्वल टू d होता है. n वेक्टर ये रे बेटे आपका 3i प्लस 4j माइनस 5k. सो कार्टेशियन को वेक्टर में भी, बट आपका फॉर्मेट क्या होता है, आर डॉट n कैप इक्वल टू d होता है. तो n कैप के लिए आपको करने पड़ेगा 3i प्लस 4j प्लस 4j माइनस 5k कैप द होल अपन, अदरवाइज पूरा मार्क्स नहीं मिल पाएगा. द होल अपन अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो जाएगा इसका, दैट इज 9 प्लस 4 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू क्या आ रहा है 7. सो इसको चेंज करोगे तो यू विल गेट फाइनल आंसर. सो यहाँ पे लिख रही हो, सो दिस इंप्लाइज आंसर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर डॉट दैट इज 3i प्लस 4j माइनस 5k द होल अपॉन, इसको निकालूं दैट इज 4 29 38 अंडर रूट ऑफ 38 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7. इसी तरह हम एक कार्टेशियन फॉर्म को वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म को कार्टेशियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग, बोलो. यस मैम. यस, नो डाउट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो बहुत अच्छी तरह समझना है. मेन बेसिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ से शुरू होगा. अभी तो सिंपली एक इक्वेशन ऑफ अ प्लेन किसी तरह निकालना है, वो हम देख रहे हैं. अभी ये कॉपी डाउन करो, देन आई विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4. But if you have written, then tell me. Written बेटे? Yes. Now, बेटे question number 4, that's I told you this is one of the most important question. आपका बेस कॉन्सेप्ट समझाऊंगी, बहुत अच्छी तरह समझने पड़ेगा आप लोगों का.
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4। बेटे क्वेश्चन नंबर 4 में ए पार्ट एंड बी पार्ट मैं करूंगी, बी और सी आपने करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज ए पार्ट, पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटे। फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। बेटे आप क्वेश्चन समझ लेना, ये रहा प्लेन मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, ईच प्लेन मस्ट हैव वन नॉर्मल, दैट्स आई टोल्ड यू, ये रहा नॉर्मल। अभी इसको डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाऊंगी। नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या बताया मैंने, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। सो इसका डायरेक्शन रेशियो आज पर क्वेश्चन 2 3 4 आ जाएगा, 2 3 4। अब इसी प्लेन का डायरेक्शन रेशियो पता चल गया, ये रहा नॉर्मल टू दी प्लेन। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। बेटे मैं खड़े हो रही हूँ, ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन, मेरा हेड मान लो ओरिजिन है, दैट इज 0 0 0। मैं जाके प्लेन को मीट कर रही हूँ, मेरा जो फुट है वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मान लो ये रहा मेरा हेड, दिस इज 0 0 0 ओरिजिन एंड दिस इज ये रहा आके मीटिंग पॉइंट, ये मेरा फुट मान लो जो फ्लोर को मीट कर रहा है, दैट इज अ प्लेन होगा। सो ये वाला मीटिंग पॉइंट निकालना है। मैंने बताया सी, ये हो गया ओरिजिन से और ये हो गया बेटे नॉर्मल। अब आपका डायग्राम अच्छी तरह समझ आ रहा होगा। सो ये मैंने क्या बताया, नॉर्मल है, इसका डायरेक्शन रेशियो पता है और ये यहाँ से प्लेन को जाके मीट कर रहा है, वो वाला फुट पर निकालना है हमें। सो ये डायग्राम सामने आपके सामने रख रही हूँ, ये देखो ये रहा प्लेन, ओके प्लेन दे रखा है 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12 इक्वल टू 0। Each plane must have one normal that we say n vector. Direction ratios of given है बेटे, मैंने बोला है coefficient of x, y, z 2, 3, 4। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पुट अप करूंगी बेटे। Now what they are question asking, find foot of perpendicular drawn from origin। वो origin P पॉइंट ले लेती हूँ, आके यहाँ पे मीट कर रहा है, ये Q पॉइंट है, x y z जो मीटिंग पॉइंट है वो मैंने ले लिया x y z, जो आपको मैंने डायग्राम सामने दिखाया है उसको सामने रखी हुई। एक बात को अब कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लेना बेटा, कोई एक प्लेन में एक लाइन यू आके मीट करे, नहीं है तो सीधे आके परपेंडिकुलरली मीट करे। जो लाइन आके प्लेन को टच कर रहा है ना, उसी लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में होना जरूरी है, अदरवाइज आप निकाल नहीं सकते मीटिंग पॉइंट। वंस अगेन इक्वेशन आपका कभी भी मीटिंग पॉइंट निकालना हो, एक लाइन आके एक प्लेन को मीट कर रहा हो, मीटिंग पॉइंट निकालने के लिए यू शुड हैव दैट इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, देन इट इज वेरी इजी टू फाइंड मीटिंग पॉइंट। क्लियर? ये बात समझ आए बेटे? से यस नो? यस। अब इधर देखना बेटा, अब आपको कौन सा लाइन आके मीट कर रहा है, ये तो पी क्यू, यही तो बताया, ये रहा पी, ये रहा क्यू, क्यू आके नीचे प्लेन को मीट कर रहा है, ये नॉर्मल बताया, यही डायग्राम सामने रखी हूँ, एग्जैक्ट यही डायग्राम रखी हूँ। सो जो मीट कर रहा है वो मीटिंग पॉइंट क्यू लिया, सो दैट इज एक्स वाई जेड, वो प्लेन को टच कर रहा है। अब इधर देखो, सो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू चाहिए, तभी तो मैं मीटिंग पॉइंट निकालूंगी। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म बताइए बेटे, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म बेटे बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन कार्टेशियन फॉर्म बेटे प्लीज बोलो यार, जल्दी बोलो। कैन यू रिमेंबर? से यस नो। इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू बेटे मुश्किल पड़ेगा बच्चे, फॉर्मूला तो आपको लर्न करने पड़ेगा बेटे, मैं तो कॉन्सेप्ट समझाऊंगी ना। x minus x1 upon a equal to y minus y1 upon b equal to z minus z1 upon c। ये है आपका इक्वेशन ऑफ लाइन, कोई भी लाइन निकालना। हम तो PQ निकाल रहे हैं, x1 y1 z1 पासिंग पॉइंट, सिंस PQ इज पासिंग थ्रू 0 0 0, मैं लिख रही हूँ बेटा सिंस PQ इज पासिंग थ्रू कहाँ से पास कर रहे हैं, ये आपके लिए लिख रही है, इतना एक्सप्लेनेशन जरूरत ही नहीं है, मैं आपके लिए दे रही हूँ, बाद में देखोगे समझ आ जाए। सो पासिंग थ्रू 0 0 x1 एंड इट इज पैरेलल टू, ये जो PQ है किसका पैरेलल है बेटे, एंड इट इज पैरेलल टू, इट इज पैरेलल टू कौन सा वेक्टर, n वेक्टर। बेटे एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं बेटे, बेटे एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं,
बेटे बोलो यार, लाइन का डायरेक्शन रेशियो कहाँ से लेते हैं? नहीं बेटे, लाइन का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन से लेते हैं। अब भी तो बिगिन करते हुए बोला बेटे दो ही चीज समझना है, एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो पैरेलल लाइन से लेते हैं, एक प्लेन का डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल टू दी प्लेन से लेते हैं। वंस अगेन यू शुड राइट डाउन, एक बॉक्स बना के लिख बेटा, लाइन का डायरेक्शन कंसिडर थ्रू पैरेलल लाइन, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो कंसिडर थ्रू नॉर्मल, लिख के रखो बच्चे। सो अब सिंस तभी तो मैंने लिखा PQ इज पैरेलल टू नॉर्मल, नॉर्मल का पैरेलल हो गया, सो इसी PQ का डायरेक्शन रेशियो कहां से लूंगी? नॉर्मल टू दी प्लेन से लूंगी। Therefore इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है बेटे? x minus x1 0 अपॉन ये डायरेक्शन रेशियो ये रहा 2, that is equal to y minus y1 direction ratio, sorry passing point 0 upon direction ratio 3 equal to z minus 0 upon direction ratio we have 4 equal to say lambda equal to say lambda. This implies x is equal to 2 lambda and y equal to 3 lambda and z equal to 4 lambda. Now that is आपके पास क्या पॉइंट आ गया? Q पॉइंट आ गया। Q क्या आ रहा है बेटे आपके पास? 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। बेटा ये जो Q है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? ये देख, ये रहा P, ये रहा P, ये P है, ये Q है ना? सो ये जो Q है वो कहाँ पे लाई कर रहा है? बेटा जो Q पॉइंट है वो कहाँ पे टच कर रहा है? बच्चे बोलो यार, हाँ प्लेन को, प्लेन के ऊपर टच कर रहा है। Since Q lies on the, since Q lies on the plane, so since Q lies on the plane, so definitely point किसको satisfy करेगा? प्लेन को satisfy करेगा। So this implies 2 into 2 lambda plus 3 into 3 lambda and z की जगह से 4 into 4 lambda equal to 12 कर दो। So that is 4 lambda plus 9 lambda plus 16 lambda equal to 12. So this implies ये हो जाएगा 29. So lambda equal to 12 upon क्या हो जाएगा? 29. Therefore foot of perpendicular, आपको चाहिए foot of perpendicular, Q point चाहिए, that is x is equal to lambda की जहाँ से 12 रखो 24 by 29 and y equal to 36 by 29 and z equal to 48 by 29. So foot of perpendicular Q क्या आ रहा है? 24 by 29. बेटा इस वन ऑफ द रिपीटेड 6 मार्क क्वेश्चन बच्चे, दैट्स कीप ऑन योर माइंड। इसमें आगे थोड़ा बहुत एक्सटेंड करूंगी जैसे लाइन में किया है, ऐसे इसमें अनदर पार्ट आपको बोले हैं, दैट इज आई विल डू इट सी पार्ट। अब सी पार्ट देखना, थोड़ा फास्ट करा देती हूँ आपको। सी पार्ट में क्या दे रखे बेटे? सी पार्ट दे रखा 5y। अब आप लोग प्लीज आंसर दे देना फटाफट, ठीक है? सो बेटे टाइम रनिंग है, अब टाइम रनिंग है, थोड़ा जल्दी कर लेना बेटे। अब ये रहा प्लेन, अब आप लोग फटाफट बताओगे इसका डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा आपका एन वेक्टर का 0, 5, 0 एंड ये रहा P पॉइंट ओरिजिन 0, 0, 0, मीटिंग पॉइंट ये रहा, दैट इज Q पॉइंट x y z। ओके, प्लेन इक्वेशन गिवन है आपका, नहीं है तो आप ले सकते हो बेटे 0x प्लस 5y प्लस 0z इक्वल टू -8 लिखना आपका इन केस प्लेन इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रहा है। सो तभी तो डायरेक्शन रेशियो 0, 5, 0 लिखा है, ठीक है? अब मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। अब इक्वेशन ऑफ PQ, बेटे बोलो इक्वेशन ऑफ PQ, बोलो बेटे इक्वेशन ऑफ PQ। अब तो बोल सकते हो ना, सिंस PQ इज पैरेलल टू नॉर्मल टू द प्लेन, इक्वेशन ऑफ PQ क्या आएगा बेटे? x माइनस, बच्चे बोलो यार, x माइनस x1 क्या है बेटे? 0 अपॉन a क्या है? 0 इक्वल टू y माइनस y1 क्या है? 0 अपॉन b क्या है? 5 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c क्या है? 0 इक्वल टू से लैम्डा। सो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5 लैम्डा एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। सो x y z दैट इज Q पॉइंट आ गया 0, 5 लैम्डा, 0। अब since it lies on the वही सेम पैटर्न बेटा, lies on the plane, सो प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। सो दैट इज 0 प्लस 5 इंटू वाई की जहाँ से 5 लैम्डा प्लस 0 इक्वल टू -8। दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू -8 अपॉन 25। सो दैटफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ
परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा बेटे आपका, सो दैट इज q पॉइंट 0, 5 इंटू -8/25, 0, दैट इज q पॉइंट आएगा 0, -8/5, 0। बेटे समझ आ रहा है बेटे? से यस नो बच्चे? यस, राइट डाउन बेटे, राइट डाउन फास्ट। एक और क्वेश्चन करना है, थोड़ा फास्ट लिखना, टाइम इज रनिंग। क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करते हैं, थोड़ा फास्ट लिखो और इसी को अच्छी तरह रिवीजन करो। जो होमवर्क दे रही हूँ उसका प्रॉपर तरीका से करो, अदरवाइज इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू डू। बेटे थोड़ा फास्ट लिखो बेटे, एक और क्वेश्चन करना है। हाँ बेटे, हैव यू रिटन? थोड़ा फास्ट लिखो बच्चे। यस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। एक पार्ट आप करोगे, एक पार्ट मैं कर रही हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1 0 -2 and perpendicular to the given vector I cap plus j cap minus k cap. Once again, equation of a plane passing through given point, equation of a plane passing through a given point and perpendicular to a given vector. Can you remember beta vector form? Can you remember equation of a plane passing through a given point and perpendicular to a given vector का r vector minus a vector dot n vector equal to क्या था? 0। बेटे यू कैनॉट लीव दिस फॉर्म, आपको एंड तक सिंप्लीफाई करना है, वो ही मैं समझा रही हूँ। r वेक्टर माइनस a वेक्टर क्या होता है? पासिंग पॉइंट गिवन है बेटे, दैट इज i कैप प्लस 0 j कैप माइनस 2 k कैप, दैट इज आपका ये वेक्टर है। डॉट n कैप गिवन है आपके पास n कैप, ये रहा n कैप निकालने पड़ेगा आपको, वो बाद में समझा